नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह से पहले तैयारियां जोरों पर हैं। समारोह के लिए फूलों से स्वागत द्वार और रोशनी से सजावट की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण करके एक ऐतिहासिक अध्याय का उद्घाटन देखिए यहाँ करेंगे। और इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो अयोध्या की रात की तस्वीरें हैं, जिसमें अयोध्या सज धज कर तैयार है और रामनगरी की भव्य छटा देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से देखिए रात के वक्त अद्भुत ही नज़ारा देखने को मिलता है, जब रोशनी ही रोशनी चारों ओर दिखती है। सजावट किस तरह की है। सुबह की तस्वीरें आप देखें तो फूलों से सजी अयोध्या एक नए अध्याय के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर जाकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी तरह की कोई भी कार्यक्रम में कमी नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए ऐतिहासिक घड़ी अयोध्या सज रही और इसमें देखिए राम मंदिर के शिखर पर फहरेगा केसरिया ध्वज। साथ ही हम लगातार ये आपको बता रहे हैं केसरिया ध्वज फहरेगा। ऐतिहासिक घड़ी है, अयोध्या सज रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। समारोह को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी मौजूद रहेंगे। परिसर में लगभग 7,000 से ज़्यादा मेहमान यहां जुटेंगे और ऐसा ही कार्यक्रम देखने को मिलेगा जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा के समय देखने को मिला था। अयोध्या और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एजेंसियां अलर्ट पर हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद कर दिया गया है। 25 नवंबर को अयोध्या में ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम है और ये ऐतिहासिक रहेगा। 4 घंटे तक चलेगा ये कार्यक्रम। ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अयोध्या सजकर तैयार है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। ऐतिहासिक घड़ी है, अयोध्या सज रही है। मंदिर का केसरिया ध्वज भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस और बाकी जांच एजेंसियां तैनात हैं। तो अयोध्या की तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें। और 2 नंबर गेट और इसमें बाहर से फूल आए हैं, कुछ भारत के ही हैं। बाहर से कहाँ? बाहर से जैसे वह थाईलैंड के हैं और अपने यहाँ नासिक के हुए, बेंगलोर के हुए, कलकत्ता से हुए, यहाँ से फूल आए हैं। अच्छा, एक अंदाजा, एक गेट पर कितनी डेकोरेशन में कितने फूल लग रहे हैं? एक गेट पे कम से मान के चलिए 5-6 कुंटल, 7-8 कुंटल ऐसे लगभग। कितने गेट आप लोग तैयार कर रहे हैं? कम से कम 4 गेट हैं। 4 गेट तैयार कर रहे हैं। कितनी बड़ी टीम लगी है? अरे लगी है 200-250 टीम लगी है। तो इस बार कुछ खास आप लोग कर रहे हैं? हाँ, बेहतरीन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं उनकी ध्वजारोहण करने के लिए, तो उनकी स्वागत के लिए कुछ अच्छा से अच्छा बना ही रहे हैं। मेयर साहब, ध्वजा उत्सव होने वाला है, किस तरह से आप लोगों ने तैयारियां करी है? क्या खास बनाने का है इस प्रोग्राम को? देखिए, अयोध्या में इस समय स्वच्छता का विशेष अभियान चल रहा है। हम लोग अपने सभी 60 वार्डों में माननीय जनप्रतिनिधियों और माननीय पार्षदों के नेतृत्व में विशेष सफाई अभियान छेड़े हुए हैं। इसी क्रम में आज हमारे अयोध्या के सभी पूजनीय संत एक स्वच्छता रैली के माध्यम से पूरे समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छतम नगर बनाना है। तमाम पूज्य संतों ने आज अयोध्या में रामकथा पार्क से और यहाँ क्षीरेश्वर नाथ जी तक का सफर तय किया और लोगों से अपेक्षा की कि लोग अयोध्या को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग करें। पूज्य संतों ने अपने आश्रमों की विशेष सफाई अभियान चला रखे हैं। जगह जगह स्वच्छता के कार्यों को लीड कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने जितने चौक चौराहे हैं सबकी स्वच्छता, सबकी सजावट, सब में फूलों से सजावट, सब में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था, अच्छी लाइटिंग करके, चूंकि अयोध्या का ये एक विशेश अवसर है। राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है और हमारे प्रधानमंत्री जी इस पूर्णता को संपन्न करने के लिए ध्वजारोहण के लिए अयोध्या आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम सभी के लिए विशेष अवसर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ध्वजारोहण करने के साथ ही यह उत्सव संपन्न होगा। तो एक उत्सव का जो वातावरण होता है, लोग अपने घरों की सफाई, अपने आश्रमों की सफाई, अपने मठ मंदिरों की सफाई, वह सारा वातावरण अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है। अयोध्या अपनी दिव्यता और भव्यता की ओर लगातार अग्रसर है और पूरी दुनिया को एक स्वच्छता का संदेश दे रही है। इस बार प्रधानमंत्री जी जिस तरह यहाँ पे ध्वजारोहण के लिए आ रहे हैं, कुछ
अयोध्या वासियों और खासतौर से आप लोगों नगर निगम के द्वारा अयोध्या की कुछ खास तैयारी? एक हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि अयोध्या के प्रमुख हमारा जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उस पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम राम धुन, राम भजन और हनुमान चालीसा का निरंतर यहाँ पर हम लोग पाठ करेंगे, जिससे एक धार्मिक वातावरण हर समय एक चेतना के साथ अयोध्या में हर समय बना रहे। लगभग कितने घंटों तक ये सिलसिला जारी रहेगा? ये हम लोग नृत्य करेंगे, बाकी उस दिन तो 24 घंटे, उस दिन तो ज्यादातर समय रहेगा, लेकिन वैसे भी हम लोग इसको नृत्य कुछ समय निर्धारित करके सुबह शाम इसको निश्चित करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री के लिए कुछ स्वागत द्वार बनाए गए हैं? हाँ, निस्संदेह स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जगह जगह उनके स्वागत की व्यवस्था है, जनमानस में बहुत उत्साह है उनके स्वागत को लेकर, और हम लोग इस सब काम को कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। 25 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अयोध्या आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम मंदिर में यहाँ पर देखिए धर्म ध्वज फहराएंगे और इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए देश दुनिया से लाखों राम भक्त, संत, महंत और गणमान्य लोग अयोध्या पहुँच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के संत दिवाकराचार्य अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को ढूंढने में जुटे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण पूरा। 25 नवंबर को अयोध्या आएंगे पीएम मोदी। पीएम श्री राम मंदिर में फहराएंगे धर्म ध्वज। मुख्य शिखर पर फहराया जाएगा केसरिया ध्वज। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के जरिए होगा शुरू। ध्वजारोहण की कहानी अब निमंत्रण बनाम राजनीति में बदल चुकी है। अयोध्या में 25 नवंबर को ऐतिहासिक ध्वजारोहण होना है, लेकिन उससे पहले सियासत की चिंगारी भड़क गई है, जिस पर समाजवादी पार्टी के सांसद जितेंद्र धौरी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण साधु संतों का काम है, प्रधानमंत्री को ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि मंदिर एक आस्था का स्थान होता है, जहाँ पर श्री राम भगवान ने वहाँ जन्म स्थली है उनकी, तो वहाँ पर साधु संतों की जगह साधु संतों को ये करना चाहिए। अब वो किस तरह का झंडारोहण कर रहे हैं, अब ये तो 25 तारीख को पता चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश की जनता का एक बहुत बड़ा स्थान है। इसके जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता केसी जैन ने पलटवार करते हुए कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर हर कार्यक्रम तक विपक्ष सिर्फ विरोध की राजनीति करता रहा, कि राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर आज तक विपक्ष का सिर्फ एक ही एजेंडा रहा, और वो है विरोध करना। भगवान रामलला का भव्य राम मंदिर का जिस प्रकार से उद्घाटन हुआ और उसका ये विरोध तमाम सारे विपक्षी दलों ने किया, तो जिन लोगों ने अपनी पार्टी के विधायकों पे रोक लगा दी कि नहीं आप कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, बाद में उन लोगों ने पार्टी भी छोड़ दी। जो लोग राम भक्तों पे गोलियां चलवाने का काम करते हैं, जो लोग केवल और केवल रोजा इफ्तार पार्टियां किया करते थे 5KT में, मुख्यमंत्री आवास में, तो ऐसे लोग सवाल तो उठाएंगे ही कि भाई धार्मिक कार्यक्रम है। वहीं इस भव्य कार्यक्रम से पहले विधायक वेद प्रकाश गुप्ता की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब सौभाग्यशाली हैं, जबकि राम जन्मभूमि के मुकदमे पर फैसला आया है, तब से सभी बाधाएं दूर हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट उतरेंगे, पहले 10 बजे उनका समय था, लेकिन अब शायद 10 मिनट पहले पूर्व हो गया है, क्योंकि उस दिन राम विवाह का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में होता है, राम विवाह का, तो उसकी वजह से बारातें निकलती हैं। तो उस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं से ये सूचना मिली थी कि इस कार्यक्रम में दिक्कत ना हो संत महंतों को, मंदिरों के जो भी कार्यक्रम होंगे उस दिन, इसलिए इसको थोड़ा पूर्व कर लिया गया है। संभवतः वो 9:45 आएंगे, 10 बजे वो साकेत में उतरेंगे और वहाँ से हेलीकॉप्टर से आएंगे एयरपोर्ट से, और यहाँ से बाई रोड से राम मंदिर में जाएंगे। यानी धर्म ध्वज से ज्यादा सियासत अब निमंत्रण की राजनीति पर आ गई है। सियासत यही नहीं रुकी, अब एंट्री संत दिवाकराचार्य की भी हो गई है। संत दिवाकराचार्य ने दावा किया है कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद लापता हैं, और इसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जो भी व्यक्ति सांसद अवधेश प्रसाद का सही पता बताएगा, उसे मैं खुद राम मंदिर और अयोध्या के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराऊंगा।
जय श्री राम। मैं सत्य सनातन धर्म प्रचारक दिवाकराचार्य महाराज अयोध्या एक बार पुनः विश्व कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। हिंदू समाज के साथ श्री राम मंदिर में 25 नवंबर 2025 को विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी श्री राम मंदिर जो बनके भव्य और दिव्य रूप ले चुका है, संपूर्ण आकार में आ गया है, उसके भव्य दिव्य शिखर से केसरिया धर्म ध्वज फहराने जा रहे हैं। खबर क्या है? 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। राजनीतिक हस्तियों को निमंत्रण दिया गया। अजय कुमार लल्लू ने सवाल उठाया, पूछा धार्मिक आयोजन में राजनीतिक हस्तियां क्यों? राम राज्य की मर्यादा को बीजेपी ने किया नष्ट। काल नेमियों को अयोध्या की भव्यता चुभती है। अवधेश प्रसाद के लापता होने का दावा। संत दिवाकर आचार्य महाराज ने खोजने पर रखा इनाम। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। मौलाना अरशद मदनी की